क्रिकेट बोर्ड का के पानी में ही कोई फ़र्क है। जब आप क्रिकेट बोर्ड में नौकरी के लिए जाते हैं उसके बाद आप चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। जब आप क्रिकेट बोर्ड से दूर होते हैं, जब आप क्रिकेट बोर्ड में नहीं होते, क्रिकेट बोर्ड का पानी नहीं पिया हुआ होता आपने, तो आप बिल्कुल लताड़ले होते हैं। आप क्रिकेट बोर्ड का अगेंस्ट रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? खुशी की बात यह है कि एक तो जो मोहम्मद हसनैन है, उन्होंने दोबारा बॉलिंग शुरू कर दी है और जो डिग्री थी उनकी वो कम हो गई है, 15 से कम हो गई। तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि वो नेट्स में वापस आ गए और अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम में उनकी जगह बन जाए। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम इस मुल्क के अंदर ये है कि जब कोई प्लेयर खेल रहा होता है और उसके बाद जब वो किसी इंजरी की वजह से बाहर होता है, या जो हसनैन के साथ इशू हुआ इस वजह से कोई बाहर होता है, तो उसके बाद उसका कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो दूसरे प्लेयर्स हैं जो वो आ जाते हैं टीम के अंदर, और जिनके पीछे लोग बैक जिनको कर रहे होते हैं टीम में लाने के लिए, वो आके आ जाते हैं। और जो हसनैन जैसे बॉलर्स होते हैं वो टीम से बाहर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे ये टीम में वापस आ जाए। उसके बाद बात करते हैं कि जो लास्ट ईयर जो न्यूजीलैंड की टीम पे पाकिस्तान आई थी और वो बग़ैर खेले वापस चली गई थी, तो उसका जो हर्जाना था वो उन्होंने पे कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और जाहिर सी बात है वो हर्जाना जो है वो लाखों डॉलर्स में है, और बहुत अच्छी बात है कि ये जो हर्जाना उन्होंने दिया, क्योंकि इनकी अपनी गलती थी। कोई इनको थ्रेट्स नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। बस एक आध जो मेल आई है जो भी हो, उसकी वजह से वो वापस भाग गए। और ये भी खुशी की बात है कि न्यूजीलैंड ने जो है वो जो 3 मुल्कों की जो सीरीज़ है वो करवाने का फ़ैसला कर रहे हैं। और उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी बात की है कि उसमें जो पाकिस्तान की टीम है उनकी भी शमूलियत वो चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसला देता है। क्योंकि टूर्स तो हैं अभी पाकिस्तान के, अब इंग्लैंड के साथ अच्छी खासी T20 के मैचेस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो टाइम निकाल लेगा। उसके बाद बात करते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि मोहम्मद यूसुफ जो है, इन्होंने इनसे कल इंटरव्यू हुआ, कैंप के बारे में इन्होंने कुछ बातें की। एक आध दिन हो गए इसके ऊपर। इनसे सवाल ये पूछा गया जी कि जो कैंप है उसका क्या फ़ायदा है, क्या है क्या नहीं है। और उन्होंने, क्योंकि अब आप ये देखिएगा कि ये इस टाइम क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, ठीक है ना। पहले ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी में थे, अब ये बैटिंग कोच है पाकिस्तान टीम के। मैं आपको ज़रा इनका डिफरेंस बताऊंगा। मैं सिर्फ यूसुफ भाई की बात नहीं कर रहा। क्रिकेट बोर्ड का के पानी में ही कोई फ़र्क है। जब आप क्रिकेट बोर्ड में नौकरी के लिए जाते हैं उसके बाद आप चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। जब आप क्रिकेट बोर्ड से दूर होते हैं, जब आप क्रिकेट बोर्ड में नहीं होते, क्रिकेट बोर्ड का पानी नहीं पिया हुआ होता आपने, तो आप बिल्कुल लताड़ले होते हैं। आप क्रिकेट बोर्ड का अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है ना। उसमें अगेंस्ट रहने जो मैं ये समझता हूँ, अगेंस्ट रहने से ये होता है कि कम से कम आप बहुत सी बातें सच कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं ये होता है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं, मेरे बारे में भी लोग यही सोचते होंगे कि ये जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गेज सिस्टम रहता है कि शायद ये कहीं ना कहीं जाके इनको क्रिकेट बोर्ड में ऑफर हो जाए। बाकी जो खैर मैंने वो बात की भी है, वो सबको पता है मैंने क्या बोला हुआ। लेकिन कुछ प्लेयर्स इस तरह होते हैं कि वो जानबूझ के क्रिटिसिज्म करते हैं कि हम किसी ना किसी तक क्रिकेट बोर्ड में चले जाएं। और अभी तक जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, वो सब क्रिकेट बोर्ड का पानी पी के आ चुके हैं, या पी के आ चुके हैं, या उनकी कोशिश वो अभी हैं वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड में, या आगे जो और होंगे उनकी कोशिश होगी हम क्रिकेट बोर्ड में किसी ना किसी तरीके से चले जाएं। कैंप की बात की यूसुफ भाई ने कि जी ये कैंप 10 दिन का है, हम जो हैं वो बहुत सी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। टेक्निक वाइज भी जो टेक्निकल चीज़ें इंप्रूव करनी है वो करेंगे, ठीक है। हम फिटनेस भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल चीज़ों पे काम नहीं होगा, फिटनेस पे भी बड़ा काम होगा। मेरा सवाल है यूसुफ भाई से, फ़िलहाल यूसुफ भाई से मेरा सवाल ये है कि जी आप क्रिकेट बोर्ड की नौकरी से ज़रा साइड पे हो जाएं। जब आप क्रिकेट बोर्ड की नौकरी से साइड पे होंगे उस टाइम मुझे बताएं, क्या ये कैंप 10 दिन के लिए सही होता है? जो आपने बोला कि 10-12 दिन, जो जितने दिन का कैंप लग रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या जो लड़के जाके अगर ये जो बिल्कुल बच्चे बच्चे रख लिए कैंप के अंदर, ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें जाके, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैं यूसुफ भाई से ये पूछता हूँ कि 10 दिन के अंदर क्या आप बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव कर देंगे, बहुत सी चीज़ें आप बेहतर कर देंगे? और उन्होंने ये बोला कि ये जो लड़के हैं
ये यहाँ से तैयार होंगे, फलाना होगा, तो फिर आगे पाकिस्तान के लिए उनका बड़ा फ़ायदा होगा। मेरा यूसुफ भाई से ये सवाल है कि इन लड़कों को ये लड़के जो डोमेस्टिक में जाके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तानी टीम में जा सकते हैं, या जो 10 दिन का कैंप आप करवा रहे हैं उसमें ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर काम, वो ज़्यादा सही है। उसके बाद फिर एक आध दिन से ये सवाल हुआ कि शान मसूद के सॉरी असद शफीक के बारे में, असद शफीक के बारे में ये सवाल हुआ जी कि असद शफीक जो है कि आपने बड़ा उसकी बातें करते थे जी कि असद शफीक अच्छा प्लेयर है। मैंने खुद यूसुफ भाई को सुना है, असद शफीक टेक्निकली इतना अच्छा है, डिफेंस इतना अच्छा है, उस जैसा प्लेयर ही नहीं है, उसके साथ ज्यादती होती है, उसका पता नहीं नंबर नीचे है, उसको ऊपर भेजना चाहिए। यूसुफ भाई के अपने अल्फाज हैं, ठीक है, जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं थे, ठीक है, और वो ठीक ठाक किस्म की बैक करते थे असद शफीक को। अब इन्होंने क्या बात बोली असद शफीक के बारे में, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं इन लोगों के मेरा इन लोगों से इख्तलाफ क्यों है। मेरा जब ये क्रिकेट बोर्ड में कोई भी क्रिकेटर जब क्रिकेट बोर्ड में नहीं होता और जब क्रिकेट बोर्ड में जाता है, फिर उसके बाद ये दो दो बातें करते हैं, अपनी ही बातों को बदलते हैं। मेरा ये इख्तलाफ रहता है इन लोगों से। भाई अगर आप असद शफीक को इतना बैक करते थे, अब आपको ये नहीं बोलना चाहिए था कि असद शफीक के डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स नहीं है। असद शफीक जब पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहता है तो असद शफीक को 300-400 उसके होने चाहिए। यूसुफ भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, असद शफीक के तकरीबन 10 मैचेस में तकरीबन 550 रन हैं, उसके 200 हैं और 350 हैं। आप उस प्लेयर के बारे में ये बात कर रहे हैं कि उसका कम बैक होना चाहिए जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली है, जो कभी पाकिस्तान टीम में आया ही नहीं, ठीक है, या कम टेस्ट मैचेस खेले। असद शफीक ने 77 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। जिस बंदे ने 77 टेस्ट मैच खेले हुए हों उसके लिए 1000 रन मायने नहीं है। जिस तरह हम एक नॉर्मल डोमेस्टिक के लड़के को कहते हैं कि जी 800-1000 रन करोगे तो पाकिस्तान टीम में आओगे, उसके लिए इतने रन इनफ हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास एक एक्सपीरियंस है 77 टेस्ट मैचेस का। आपको इस किस्म की बात करनी चाहिए थी, आपने इस किस्म की बात ही नहीं की। आपको यह बोलना चाहिए था कि ठीक है जी असद शफीक ने इतने टेस्ट मैचेस खेले हुए, लाजमी नहीं है असद शफीक को इतने रन्स करने चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस है, वो थोड़े बहुत भी रन्स करे तो आपको एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में लाना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ही बात को चेंज कर दिया कि जी उसके रन्स ही नहीं है। यूसुफ भाई अगर आप स्टैट्स देख लें उसके रन्स हैं। दूसरी बात ये कि ये मैं फिर वही बात बोलूंगा कि ये कराची का लड़का है। कराची का लड़का जब आप उसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन उस कराची की वजह से आप उसको वापस कम बैक नहीं करवा रहे, क्योंकि आप सिलेक्टर जो अपनी पसंद के लड़के टीम में वापस लेके आ रहे। अब दूसरी तरफ आप देखिएगा कि शान मसूद के बारे में उन्होंने क्या बात बोली। शान मसूद से के बारे में जब सवाल हुआ तो उन्होंने ये बात की कि शान मसूद जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शान मसूद एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है। ये हमें भी पता है कि शान मसूद एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है। जिससे यूसुफ भाई ने एक बात की कि जी इंग्लैंड में इतने रन कभी किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किए नहीं होंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन मैं यूसुफ भाई से पूछता हूँ, क्या वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में दे रहा है? हाँ, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने परफॉर्मेंसेस दी, इवन पीएसएल में भी, आप उसके ऊपर बात करते हैं तो चले ठीक है, समझ आते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। वहां की परफॉर्मेंस पे आप कहते हैं जी ये तो आप सिलेक्टर्स को देखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, वो खेल सकता है, पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है। अब इनको यहाँ पे ये बोलना चाहिए था कि ठीक है जी वो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस में है, ठीक है जो भी है, लेकिन जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वहाँ से जो लड़का है वो वहाँ की शान मसूद की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि वहाँ से उसका कमबैक होता है या नहीं होता। अब आप ये देखें कि असद शफीक के बारे में क्या इनकी सोच थी और शान मसूद के बारे में ये क्या सोच ये लोग रखते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो मुझे भी पता है, कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये आम सी बात है, नॉर्मल चीज़ है, इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने कुछ जब क्रिकेट बोर्ड से बाहर होते हैं कुछ वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं किसी प्लेयर्स के लिए, जब क्रिकेट बोर्ड में होते हैं कुछ वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि डर रहा है सबको कि किसी को बुरा ना लग जाए, हमारी नौकरी ना ख़त्म हो जाए। तो यहाँ ये सब कुछ होता है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है ना। तो बात ये है कि मैं इसीलिए ये बातें करता हूँ
इसीलिए चीज़ें सामने लेके आता हूँ कि आप लोगों को सुने और उनको समझें। जब ये जब जॉब्स नहीं होती तो इनकी क्या बातें होती, और जब जॉब्स होती हैं तो इनकी क्या बातें हैं। खैर, थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है इन लोगों के ऊपर जिस किस्म की ये फिर प्लेयर्स के लिए बातें करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।